क्या आप जानते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण न केवल हवा में जहरीले कणों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि अब एक नई बीमारी भी लोगों को चिंता में डाल दिया है, वॉकिंग निमोनिया। ये बीमारी आमतौर पर निमोनिया से थोड़ी अलग होती है और इसके लक्षण भी कुछ अलग होते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉकिंग निमोनिया क्या है और दिल्ली में इसके मामले में वृद्धि क्यों हो रही है। वॉकिंग निमोनिया, जिसे मेडिकल भाषा में एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है, दरअसल एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है। हालांकि ये समस्या निमोनिया के मुकाबले कम गंभीर होती है, लेकिन ये लंबे समय तक शरीर पर असर डाल सकती है। इस बीमारी के लक्षण में बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसी समस्या होती है। सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी में मरीज आमतौर पर सामान्य रूप से चल फिर सकता है। इसी कारण इसे वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है। सामान्य निमोनिया की स्थिति में मरीज को गंभीर सांस लेने में समस्या होती है, साथ ही बुखार भी बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा मरीज में पीला या हरा रंग का बलगम भी निकल सकता है। वहीं वॉकिंग निमोनिया में बुखार कम होता है और खांसी सूखी होती है, जिससे लोग ये महसूस कर सकते हैं कि उन्हें हल्की सर्दी खांसी भी है। वॉकिंग निमोनिया का कारण मुख्यतः वायरस या माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, जबकि सामान्य निमोनिया आमतौर पर बैक्टीरिया से होता है। सामान्य निमोनिया का इलाज एंटीबैक्टीरियस से किया जा सकता है, जबकि वॉकिंग निमोनिया में एंटीवायरस दवाइयों की आवश्यकता होती है। दिल्ली में वॉकिंग निमोनिया के मामलों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है बढ़ता प्रदूषण। प्रदूषण से हवा में मौजूद हानिकारक कण जैसे PM 2.5 हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर सूजन पैदा करते हैं और हमारे प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं। इससे शरीर में संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और फेफड़ों में सूजन के कारण वायरस या बैक्टीरिया का हमला आसानी से हो जाता है। सर्दियों में प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग घरों में अधिक समय बिताते हैं और इस दौरान घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो जाती है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। वॉकिंग निमोनिया ऐसे में बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि लोग इसे सामान्य खांसी, जुकाम समझकर अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से अस्थमा, दिल की बीमारी या डायबिटीज जैसी समस्या है, वे वॉकिंग निमोनिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग प्रदूषण के प्रभाव से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनके शरीर में संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और वॉकिंग निमोनिया के मामलों को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि लोग अपने सेहत के प्रति सहज रहें। बाहर निकलते समय मास्क पहने, हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना और ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों से बचाव महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा प्रदूषण से बचाव के उपयोग के साथ साथ अगर खांसी या बुखार जैसे हल्के लक्षण दिखें तो इसे नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें। वॉकिंग निमोनिया का समय रहते इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। प्रदूषण और वॉकिंग निमोनिया की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव और सतर्क बनाए रखना होगा।